नमस्कार, मैं इस्मत मुजीब, स्टार न्यूज़ से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में सपा नेता लुटेरा निकला है। सपा नेता मुकेश निषाद ने विश्वविद्यालय चौकी क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया था और महिला गिरकर घायल हुई थी। पुलिस आयुक्त ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सपा लुटेरा सपा नेता की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। कानपुर में लुटेरे सपा नेता के पैर में गोली लगी है। कल्याणपुर पुलिस और कल्याणपुर थाने क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। आखिर अब अपने पूरे रुआब पर है और यह रुआब अपराधियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। बढ़ते अपराध पुलिस के इकबाल को कम करने का प्रयास कर रहे थे। जहां एक तरफ अपराधी ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे थे, वहीं खाकी ने ऑपरेशन लंगड़ा की तर्ज पर अपराधियों को गोली मारकर अपाहिज करना शुरू कर दिया, जिससे अपराधी जिंदा भी रहेगा और अपने गुनाहों से तौबा भी करेगा। इसकी एक बानगी कानपुर पुलिस ने साबित कर दिखाई। 8 से 9 जून की रात 2 लुटेरों ने एक परिवार को शिकार बनाकर उसे लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस वारदात को खोलने और अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन बदमाशों को रडार के लिए और घेराबंदी कर पकड़ने लगी। तभी पुलिस ने भागने की कोशिश में बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। इसके एवज में पुलिस ने भाग रहे बदमाशों पर जवाबी फायरिंग करी। एक बदमाश की गोली मारकर लंगड़ा कर दिया, दूसरे बदमाश को पीछा कर पकड़ लिया। यह तस्वीर कानपुर पुलिस की मुस्तैदी की गवाही दे रही है। इस बात का संदेश भी दे रही है कि प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है। पुलिस के कंधों का सहारा लिए यह वो बदमाश है जिसने आज से 4 दिन पहले एक बेखौफ इरादों के साथ एक परिवार को अपना शिकार बनाया। इसके साथ लूटकर और परिवार की एक महिला को घायल कर दिया था। परिवार दहशत में था, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई से एक बार फिर कानून का राज कायम होने का दावा सिद्ध कर दिया। दरअसल कानपुर के कल्याणपुर में 8 से 9 जून की रात बदमाशों ने एक परिवार को लूट लिया था। यह मामला अकनपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुआ था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और टीमें लगाकर बदमाशों की तलाश शुरू करी। डीसीपी विजय ढुल ने जैसे इन बदमाशों की लोकेशन पता लगाया, वैसे ही बदमाश भी हरकत में आ गए। पुलिस को देखकर भागने लगे। अधिकारी की माने तो पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब बदमाशों की ओर से गोलियां चली तो जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम ने भाग रहे बदमाश मुकेश को गोली मारकर लंगड़ा किया और दूसरे बदमाश राजकुमार को दौड़ाकर पकड़ लिया। डीसीपी विजय ढुल ने बताया कि लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, जिसके बाद इन बदमाशों को पकड़ा गया है और पुलिस ने आश्वस्त किया कि पुलिस जनता के लिए मुस्तैद और आवाम परेशान न हो। दिनांक 8 और 9 जून की मध्य रात्रि में एक परिवार अपनी स्कूटी से बाबूपुरवा से कल्याणपुर लौट रहा था, जिसमें पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी। उनके पीछे एक वाइट अपाची पे सवार 2 अज्ञात लोगों ने आकर उनकी पत्नी के बैग को छीनने का प्रयास किया और बैग छीनने के साथ साथ संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी पत्नी वहीं पे डिसबैलेंस होकर स्कूटी नीचे गिर गई और जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनको इलाज के लिए हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस घटना में थाना कल्याणपुर पर तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण हेतु 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया और मोबाइल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इस घटना के जो अभियुक्त थे उनकी शिनाख्त की गई, पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर आज इन दोनों अभियुक्तों की लोकेशन एल्डिको के पीछे जवाहरपुरम क्षेत्र में मिली। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो अपने आप को घिरता देख इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इनमें एक अभियुक्त मुकेश के पैर में गोली लगी है। एक दूसरा अभियुक्त राजकुमार को भी मौके से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक प्रारंभिक पूछताछ में जो महिला से इनके द्वारा पर्स लूटा गया था वो राजकुमार की निशानदेही पे पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास और अन्य जिन भी घटनाओं में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है उसके संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है।